एक बहुत पुरानी कहानी है, एक बड़े ही चालाक जाल के बारे में। ये जाल असल में जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। इसी को कहते हैं बंदर का जाल। और कमाल की बात यह है कि ये सदियों पुरानी कहानी हमारी आज की डिजिटल जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है। चलिए देखते हैं कैसे। एक बिल्कुल सीधा साधा जाल और उसमें फंसा एक कैदी जो अपनी मर्जी से कैद है। सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है ना? पर सच कहूं तो यही सोच उस बर्ताव को समझने की चाबी है जो हम में से कई लोग हर रोज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों कभी कभी हम फंसे रहना ही चुनते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और इस सदियों पुरानी कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और ये सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईने की तरह है जो हमें इंसानी फितरत और किसी चीज से लगाव रखने की एक बुनियादी सच्चाई दिखाता है। जरा सोचिए, एक शिकारी एक संकरे मुंह वाले बर्तन, मान लीजिए लौकी, में कोई अच्छी सी खाने की चीज रख देता है। अब एक बंदर उस चारे की तरफ खिंचा चलाता है, अपना हाथ अंदर डालता है और उसे कस के पकड़ लेता है। बस यहीं वो फंस जाता है। अब उसकी वो बंधी हुई मुट्ठी उस संकरे मुंह से बाहर नहीं निकल सकती। आजादी बस 1 इंच दूर है, उसे सिर्फ उस इनाम को छोड़ना है। पर वो ऐसा नहीं करता और उसकी अपनी ही चाहत, उसकी अपनी पकड़ उसे कैदी बना लेती है। बंदर को देखकर यह सोचना तो बहुत आसान है कि अरे ये कितना नासमझ है, लेकिन यहीं पर एक थोड़ा असहज करने वाला सवाल आता है, हम उससे अलग कैसे हैं? आज के ज़माने की वो कौन सी लौकी है, वो कौन सा इनाम है जिसे हम इतनी कसकर पकड़े हुए हैं, तब भी जब वो हमें फंसा रही हो? यही सवाल हमें सीधे हमारी डिजिटल दुनिया के बीचों बीच ले आता है। तो अब हम उस पुरानी लौकी से निकलकर सीधे आज के डिजिटल ग्रिड पर आते हैं। देखिए, जाल का तरीका बदल गया है। ये अब मिट्टी का नहीं बल्कि कोड और पिक्सल से बना है। लेकिन इसका जो सिद्धांत है वो आज भी उतना ही सच है और शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक भी। और ये जो तुलना है ना, ये सच में आंखें खोल देने वाली है। देखिए, चारा अब कोई फल नहीं रहा, बल्कि उससे कई ज्यादा नशीली चीज है। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, मतलब सोशल वैलिडेशन। जाल क्या है? वो कभी ना खत्म होने वाला स्क्रॉल जिसे हमें बांधे रखने के लिए ही बनाया गया है। और वो बंधी हुई मुट्ठी, वो है हमारी ऑनलाइन दुनिया की एकदम परफेक्ट इमेज, खुद का वो आदर्श रूप जिसे हम किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन चलिए सोचते हैं, इस ऑनलाइन दिखावे से हमें असल में मिलता क्या है? क्या ये डिजिटल इनाम उस कीमत के लायक है जो हम असल जिंदगी में चुका रहे हैं? चलिए इस जाल में फंसे रहने की जो छिपी हुई लागत है, उस पर एक गहरी नजर डालते हैं। इस जाल में फंसे रहने की कीमत वाकई बहुत भारी है। हम खुद को लगातार दूसरों से तुलना करने के एक ऐसे चक्र में फंसा पाते हैं जहां हर किसी की जिंदगी ज्यादा चमकदार, ज्यादा अच्छी लगती है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे हम कोई किरदार निभा रहे हैं, असली नहीं है। इससे चिंता बढ़ती है, उस दिखावे को बनाए रखने का एक परस्टैंडिंग तनाव। और ये सब किस लिए? बस उस थोड़ी सी मान्यता के लिए जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। बिल्कुल उस बंदर की तरह हम एक छोटे से इनाम के लिए अपनी आज़ादी का सौदा कर बैठते हैं। और ये बात इसे पूरी तरह से बयां करती है। ये प्रदर्शन व्यर्थ है, इनाम कभी भी सही मायने में नहीं जीता जाता। ये एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है जिसका कोई अंत नहीं। हम जितनी तेजी से उस वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, वो उतनी ही दूर होती जाती है और आखिर में हम बस असंतुष्ट रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, हम बेबस नहीं हैं। जैसे उस बंदर के पास अपनी मुट्ठी खोलने की ताकत थी, वैसे ही हमारे पास भी खुद को आज़ाद करने की ताकत है। इसका रास्ता बहुत सीधा है, भले ही आसान ना हो। आइए देखते हैं कि हम उस पकड़ को ढीला करना कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, आज़ादी का रास्ता इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। पहला कदम है जागरूकता, बस ये मानना कि हाँ, ये जाल हमारी जिंदगी में मौजूद है। दूसरा है मूल्यांकन, खुद से पूरी ईमानदारी से पूछना, क्या ये इनाम वाकई इस कीमत के लायक है? क्या कुछ लाइक्स हमारे मन की शांति से ज्यादा कीमती हैं? तीसरा, रिहाई, जानबूझकर अपनी मर्जी से उस दिखावे को छोड़ने का फैसला करना। और आखिर में रीडायरेक्शन, अपना ध्यान ऑनलाइन मान्यता से हटाकर असल दुनिया के सच्चे रिश्तों पर लगाना, क्योंकि सच्ची आज़ादी वहीं मिलती है। और आखिर में पूरी बात बस इसी एक चीज पर आकर टिक जाती है।
इस जाल की ताकत हम पर सिर्फ और सिर्फ तभी तक है जब तक हम उसे छोड़ने से इनकार करते हैं। असली ताकत प्लेटफॉर्म में नहीं है, वो हमारे अपने हाथ में है। जिस पल हम ये तय कर लेते हैं कि हमारी आज़ादी उस इनाम से ज़्यादा कीमती है, बस उसी पल ये जाल टूट जाता है। तो ये पूरी पड़ताल हम सभी के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सा इनाम है जिसे हमने इतनी कसकर पकड़ रखा है, जो शायद हमें सच्ची आज़ादी का अनुभव करने से रोक रहा है? इसका जवाब खोजना ही शायद मुट्ठी खोलने की तरफ पहला कदम हो।